चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक आइडिया ने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1 नंबर से। एग्जाम्स में ये अकेला चैप्टर 14 मार्क्स का आ सकता है। तो आखिर इतिहास का एक चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक आदमी के इरादे से, नेपोलियन बोनापार्ट। उसकी फौजों ने पुराने साम्राज्य बिखेर दिए। वो नए कानून तो लाया, लेकिन उसके राज ने ही एक नए आइडिया को जन्म दिया, राष्ट्रवाद। अब लोग सिर्फ राजा की प्रजा नहीं थे, वो खुद को एक देश का हिस्सा मानने लगे थे। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन हार गया, एक युग खत्म हुआ और पुरानी ताकतें वापस आ गईं। पुरानी व्यवस्था की वापसी हुई वियना कांग्रेस के साथ। इनका एक ही मकसद था, राष्ट्रवाद को कुचलना। मतलब जो राजा हटाए गए थे उन्हें वापस गद्दी पर बिठा दिया गया, नक्शे फिर से खींचे गए। लेकिन राष्ट्र का आइडिया, उसे मिटाना आसान नहीं था, और यहीं से शुरू हुई एक सदी की लड़ाई। 1830 हो या 1848, पूरे यूरोप में बार बार बगावत की लहरें उठीं। मांग थी आज़ादी। और इस संघर्ष का क्लाइमैक्स था 2 नए देशों का बनना, जर्मनी और इटली। एकजुट जर्मनी, ये सोचना भी मुश्किल था। तो आखिर रास्ते में क्या रुकावटें थी? सोचिए, करीब 300 अलग अलग राज्य, ऊपर से ऑस्ट्रिया का दबदबा। एकता कैसे होती? इसका हल निकाला एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट ने, ऑटो वॉन बिस्मार्क। उनका मानना था कि बड़े सवाल भाषणों से नहीं बल्कि लोहे और खून से तय होते हैं। बिस्मार्क ने 3 कदम उठाए, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फिर फ्रांस के साथ जंग। और 1871 तक जर्मन साम्राज्य बन चुका था। ब्लड एंड आयरन की नीति कामयाब रही। इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। वहां बिस्मार्क जैसा एक नहीं बल्कि 3 हीरो थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये कि लोग अब राजा की प्रजा नहीं, देश के नागरिक थे। और इसी बदलाव ने यूरोप को वो शक्ल दी जिसने आज की दुनिया की नींव रखी। ये कहानी एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। जब कोई आइडिया जड़ पकड़ ले तो क्या उसे रोका जा सकता है?